तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो है अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 जो है आपका परमाणु का संगठन। परमाणु का संगठन जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है परमाणु का संगठन। पर इससे पहले अगर आपको डाउट अगर होगा किसी चीज़ में तो आपको समझ नहीं आएगा कि कोई ऐसे ऐसे वर्ड हैं, तो इस वजह से आपको पिछला वीडियो देखकर आना होगा। आप जाइए पहले क्या थे डाल्टन डाल्टन जो जान डाल्टन जो थे आपके वैज्ञानिक, उनका जो सिद्धांत था, उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। पांचों सिद्धांत जाके आप पहले पढ़ के आइए वहाँ से, तब आप इसमें आके पढ़िए। क्योंकि अब जो डाल्टन ने सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत अब आके यहाँ पे गलत हो जाता है इस टॉपिक में। तो इस वजह से जो है आप जाइए पहले उसको पढ़िए, उन्होंने क्या दिया था और क्या के यहाँ गलत होता है वो तो हम बता देंगे क्या होगा, पर आप एक बार देख के आइए वो वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। परमाणु का संगठन। परमाणु का संगठन होता क्या है? तो जैसे आपको पता नहीं है संगठन होता क्या है, तो आपको अगर संगठन चाहिए कि संगठन होता क्या है, तो संगठन जैसे हम आपको बता दें, आपके घर में एक गमला है, ठीक, फूलों का गुलदस्ता एक है, ठीक, वही आप एक गुलदस्ता है, एक दिन आप एक फूल ले आए, दूसरे दिन 2 ले आए, तीसरे दिन 3 ले आए, आपकी मर्जी आप कितना भी ले आए। पर पहले तो एक ही था। जब बहुत सारों का हो जाता है संगठन, मतलब कोई एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें हो जाती तो उसको संगठन बोलते हैं। किसी चीज़ का संगठन जैसे नहीं चलता है, रैलियाँ चलती हैं, वो समूह चलते हैं, तो उनको संगठन कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, संगठन बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे का डाउट देखते हैं क्या है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अभाज्य होते हैं, जो कि जिसको भाज्य नहीं किया जा सकता, पर वो अब आगे चल के अब गलत हो जाएगा। क्योंकि अब तब हो जाता है वो कि अब उसको पढ़ेंगे कि अब कुछ नए साइंटिस्ट आ जाते हैं, ये तो चले जाते हैं बता के, अब फिर अब नए साइंटिस्ट आ जाते हैं, तो वो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो डाल्टन साहब ने जो नियम दिया था, जो कि डाल्टन साहब ने ये नियम दिया था कि क्या कहते हैं कि परमाणु जो होता है अभाज्य होता है, पर नहीं, अब क्या वो जब वो चले गए बता के, तब ये दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर बताया कि जो डाल्टन साहब ने, जो जॉन डाल्टन जी ने जो दिया था सिद्धांत कि परमाणु अभाज्य है, तो वो गलत है। अभाज्य नहीं, वो भाज्य है। परमाणुओं को तोड़ा जा सकता है कई टुकड़ों में। यहाँ पे अब ये आ गया, सिद्धांत तो गलत हो गया ना, आपको यही बताया था हमने, तो वो सिद्धांत यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक गाइस। तो अब हम लोग अब उसके आगे हम जानेंगे क्या क्या था क्या नहीं था, ठीक। जब वो उन्होंने बता दिया कि कई श्रेणी कार्यों में कार्य करते हैं, जब ये हो गया तो फिर 2 साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर बताया कि जैसे वो परमाणु वो टूट के बनते क्या है। परमाणु वो टूट के 3 परमाणु बनते हैं। परमाणु टूट के वो तीन बनते हैं अणु, जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मुख्य रूप से वो 3 होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, उसके बाद प्रोटॉन कहते हैं, और उसको एक कहते हैं न्यूट्रॉन, ठीक गाइज, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक। तो अब आगे जानेंगे आगे क्या है। अब उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होता है इसको जानेंगे हम लोग। जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? पहली बात तो क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, आप लिख दोगे जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन में, ठीक। अभी देखते हैं, लिखते हैं इसको, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये टॉपिक वाइज, ठीक। परमाणु का संगठन, पहले जान लीजिए आप परमाणु का संगठन कैसे किसको कहते हैं। आप इसको पहले देखिए, आपको स्टार्टिंग बता तो दिया, तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए ये आपका एक परमाणु है, ठीक, ये आपका एक परमाणु है, आया समझ में? ये आपका एक परमाणु है, और ये आपका एक परमाणु है, ठीक। संगठन किसको बोलते हैं? ये देखिए आप, संगठन किसको बोलते हैं? ये तो एक परमाणु है, इसको संगठन बोलते नहीं। संगठन कब बोलते हैं? जैसे आप मान लीजिए एक आपने बॉक्स लिया, मान लीजिए एक आपने बॉक्स लिया, ठीक, ये आपने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में एक परमाणु से ज़्यादा, कितने? एक परमाणु से ज़्यादा, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। और एक से ज़्यादा अगर है, ठीक, अगर एक से जब अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये आपका हो जाएगा कि संगठन। ये आपका हो जाएगा संगठन, इसको संगठन हम बोल देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, एक से ज़्यादा परमाणु को संगठन बोलते हैं। संगठन, संगठन कहते हैं, ठीक। इसको आप ध्यान दीजिएगा, एक से ज़्यादा परमाणु को संगठन कहते हैं। ये हो गया आपका परिभाषा एक से ज़्यादा संगठन का, किसका, एक से ज़्यादा का, ठीक। ये आपको आ गया समझ में। अब आगे, अब ये तो आ गया है समझ में, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए, अब इसको हम देखते हैं परमाणु, अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, जो कि हमने आपको बताया था पहले कि जो क्या कहते हैं, हमारे जो डाल्टन थे, जाना डाल्टन जो थे, उन्होंने हमें बताया था कि क्या कहते हैं, सिद्धांत उन्होंने दिया था, अपने 5 सिद्धांत दिए थे, वो आपके पिछले वीडियो में आप जाकर पहले उसको देखिएगा, ठीक। अब सिद्धांत दिया था, फिर वो आगे चल के गलत हो जाता है ना, तो उसको कैसे परिभाषा में लिखेंगे वो देखिए, आपके एग्जाम थ्रू में है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जाना डाल्टन का जो सिद्धांत था उसमें से कौन सा गलत हुआ, कौन सा सिद्धांत गलत हुआ, ठीक। तो ये देखिए, मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु एक विभाज्य कण था, मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु जो था एक अविभाज्य कण था, ठीक। परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्धांत निकला ये, ठीक। समय के साथ यह सिद्धांत गलत निकला, ठीक। 20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिकों ने, मतलब 20वीं शताब्दी में एक से मतलब ज़्यादा वैज्ञानिक, मतलब बहुत वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किया, ठीक। तो इस पे कार्य किया तो उन लोगों ने क्या पाया, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। एक आपका निश्चित संरचना होती, परमाणु को एक तो विभाजित किया जाता है, पर उसका एक निश्चित क्या कहते हैं, क्या होता है, संरचना भी होता है, निश्चित एक संरचना होता है। अब जैसे मान लीजिए, अब परमाणु का ये संरचना है तो यही होगा, या तो अगर ये है तो यही होगा, या तो ये है परमाणु का संरचना तो यही होगा, या तो ये होगा, ये तो यही होगा परमाणु का संरचना, या तो ये होगा, ये होगा। जो भी होगा संरचना सामान्य होगा, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे, सामान्य, ठीक। परमाणु मतलब एक बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक। संरचना एक ही होगी। मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, मुख्य रूप से कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं संरचना, 3 संरचना होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है आपका, ठीक। तीसरा आपका न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन, ठीक। अब इसको इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया, प्रोटॉन को किसने बताया, न्यूट्रॉन को किसने बताया, ये हम लोग देखेंगे। चलिए अभी इसको देखते हैं हम लोग, ठीक। इसको पहले इरेज करते हैं, रुकिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको चलिए इरेज करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए
इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, किसका आविष्कार? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। केकर आविष्कार? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। देखिए आलो, जे 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 थॉमसन ने किसने किया था? जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। किसका? थॉमसन ने। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किया था। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ देगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका आविष्कार किसने किया, इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपसे आप पूछेगा जरूर। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक। इसका आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पेपर में गड़बड़ा जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन जो था उसका आविष्कार किसने किया था। उसका आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। इस बात का आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। इसको आप नोट करते चलिए, ठीक। आया समझ में? देख लीजिए, नोट करते चलिए। अब इसको हम देखेंगे प्रोटॉन का किसने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया? इसका खोज हुआ था सन 1886 में हुआ था। जो प्रोटॉन का आविष्कार हुआ था 1886 में हुआ था। ये रदरफोर्ड के द्वारा आविष्कार किया था ये, ठीक। रदरफोर्ड के द्वारा। ये उससे ही पहले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, प्रोटॉन का। इसका लिख दे रहे हैं गोल्डस्टन। आपको इसको रुकिए सही से लिख दे, दिख नहीं रहा होगा। क्या लिखेंगे? गोल्डस्टन। गोल्डस्टन, ठीक। गोल्डस्टन क्या था। फिर बाद में किसने किया था? आपको पहले बताए थे रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड ने किया था इसका, ठीक। प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। जेम्स किसने किया था? जेम्स चैडविक। बोले जेम लिखते हैं। जेम्स कौन था? जेम्स कौन था बताइए, जल्दी कमेंट करिए। किसने किया था? जल्दी कमेंट करिए। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक। ये है आपका टॉपिक खत्म। यहाँ पे आपका 3.3 टॉपिक खत्म, ठीक। अब अगला टॉपिक देखते हैं कल, ठीक। अब एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। परमाणु की संगठन। परमाणु का संगठन, या की या का, दोनों बात एक ही है। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य क्या? अविभाज्य। इस बात का ध्यान देना। अब अभाज्य मत लिखिएगा, अविभाज्य लिखना। अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई, ठीक। 20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिकों ने इसे इस श्रेणी में कार्य किया और यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। एक यह निश्चित संरचना होता है। इसका क्या होता है? एक निश्चित संरचना। मुख्य रूप से यह 3 मूल होते हैं, जो कि पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है आपका न्यूट्रॉन। जो कि इलेक्ट्रॉन का खोज किया था किसने?
इलेक्ट्रॉन का किसने आविष्कार किया? जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने। ठीक। प्रोटॉन का किस सन में हुआ था? सन भी पूछ देता है, प्रोटॉन का किस सन में हुआ था? तो प्रोटॉन का हुआ था 1886 में हुआ था। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक। और उसके बाद इसका खोज ये दो लोगों के द्वारा हुआ था, जो कि पहला थे क्या थे? गोल्डस्टन। दूसरा फिर बाद में क्या थे? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक। उसके बाद क्या? न्यूट्रॉन का किसने किया था? आपके जेम्स चैडवी ने किया था। जेम्स चैडवी ने किया था। ये इसका आपने खोज किया था। ये आपका है टॉपिक 3.3 खत्म। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक। अब आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक। चलिए।